वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आरआरबी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आज है 13 दिसंबर 2018 का पेपर है, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पहले दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए। चलिए, हम लोग मैथ के जितने भी क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे थे, ये मॉर्निंग का शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है, तो इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं। आप वीडियो को दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए। चलिए, हम लोग सेशन को चालू करते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए चालू करते हैं। ओके, चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 3 sin x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू √3 cos x, तो cot x इज इक्वल टू क्या होगा? तो cot x की वैल्यू पूछा है, राइट आंसर जाएगा डी को। डी कैसे होगा? तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे डी होगा। देखिए, 3 sin x माइनस 2 cos x, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए sin x से, तो sin x कर दीजिए इज इक्वल टू, यहाँ पे sin x से डिवाइड करोगे तो √3 cot x आ जाएगा। क्या जाएगा? √3 cot x आ जाएगा, cot x आ जाएगा, cot x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 sin x बाई sin x, तो 3 माइनस 2 cot x हो जाएगा और इज इक्वल टू √3 cot x हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उधर लेके जाइए इसको, उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? √3 cot x प्लस 2 cot x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। cot x कॉमन ले लीजिएगा, तो cot x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बताइए, cot x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 बड़े में √3 प्लस 2, इसका रेशनलाइज मारिए तुरंत, √3 माइनस √3 अपन √3 माइनस √2, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 3 ओवर माइनस 6, तो राइट आंसर जाएगा डी को। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप तुरंत। आप क्वेश्चन आपके सामने है, खाली हौज को भरने में एक खाली कोई हौज है। ठीक है, हौज मतलब समझ रहे हैं, कोई टैंक है। अगर ये खाली हौज को भरने में ए और बी के द्वारा क्रमशः, ए जो है 5 घंटे को लेता है आधा भरने में। अगर आधा पार्ट को भरने में अगर 5 घंटे लेता है तो पूरा को भरने में कितना लेगा? पूरा को भरने में कितना लेगा? तो आपका लेगा 10 घंटे। ठीक है, कैसे? तो देखिए, अगर ए है 1/2 पार्ट को भरने में 5 घंटा लेता है, ठीक है, तो यही ए है, पूरा पार्ट को भरने में कितना घंटा लगा? 10 घंटा लगा। ओके, समझ रहे हैं ना? यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि ए जो है हाफ कर लेता है 5 घंटे, हाफ का लेता है 5 घंटे, तो ए जो है पूर्ण का लेगा, टोटल भरने में लेगा 10 घंटा। ओके ओके, तो 10 घंटा लेगा, तो ए ले लेता है 10 घंटा ले लेता है, बी कितना लेता है? तो बताइए, यहाँ पे बी बोल रहा है कि 9 घंटे में 3/5 भाग भर रहा है। ठीक है, तो 3/5 जो पार्ट है वो 9 आवर में, माने 9 घंटा में फिलअप हो रहा है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 कर दोगे, बट डिवाइडेड बाई 3 करोगे, कितना होगा? 15 घंटे में। यानी कि ए 10 घंटे में और बी 15 घंटे में, दोनों मिलेंगे तो कितना होगा? राइट आंसर जाएगा 6 घंटे। देखिए कैसे, 10-15 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा भैया? 30 होगा। ओके, और 10 से डिवाइड करिएगा, 3 हो गया या 2 हो जाएगा? 5 टोटल वर्क 30 हो गया, 5 से डिवाइड करोगे तो 6 घंटे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो साथ साथ पंपिंग कर रहे हैं, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। इस तरह से राइट आंसर जाएगा ए को। आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है हाफ कर रहा है 5 घंटे में, तो यही ये पूर्ण करेगा, उसको टैंक को भरेगा 10 घंटे में। वैसे ही बी जो है 3/5 भाग को भर रहा है 9 घंटे में, तो बी है टोटल भरेगा कितना? 9 × 5 डिवाइडेड बाई 3। ओके, समझ रहे हैं? तो बी जो है आपका 15 घंटे में भरेगा, तो दोनों मिलकर कितने में भरेंगे? तो आपका भरेंगे 30 डिवाइडेड बाई में 5। तो इस तरह से राइट आंसर आ जाएगा 6 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए। एक सीढ़ी गली की तरफ से भूमि से 28 मीटर के ऊपर खिड़की तक पहुंचती है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में कुछ आ रहा है आपको? बताइए। इसके पैर है एक बिंदु पर रखते हुए, ये कोई एक रोड है, सॉरी सड़क है। ठीक है, ये कोई सड़क है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, और बोल रहा है कि कोई सीढ़ी है जो कि 45 मीटर तक पहुँचती है, और एक बार 28, तो ये 28 तक पहुँचती है सीढ़ी। मान लीजिए ये 28 हो गया, और यहाँ से जो है यही सीढ़ी जो है आपका 45 तक पहुँचती है। मान लीजिए 28 है और ये 45 है, तो और जो सीढ़ी का जो लंबाई है हमेशा कॉमन रहेगा, 53 मीटर का है, 53 मीटर का है, समझिए 53 मीटर का है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट लगेगा, तो ट्रिपलेट क्या होता है? 53, 45, 28, तो ये वाला हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? ये 53 है, ये 45 है, तो कितना होगा? 28 होगा। ओके,
तो ये वाला रोड हो गया 28 हो गया, और ये 53 और 28 है, तो ये वाला कितना हो गया 45 हो गया। तो अब 28 और 45 रोड की जो चौड़ाई होगा 28 और 45 होगा। तो इस तरह 28 और 45 को जोड़ लीजिए, तो आपका राइट आंसर आएगा 73 मीटर, और जो रोड की चौड़ाई है वो 73 मीटर होगी। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप समझिए। कोई सीढ़ी है तो सीढ़ी कॉमन हो गया, अब सीढ़ी कॉमन हो गया तो इसको मैं किसी दीवार के सहारे लगा दिया हूँ। ये रोड का कोई हिस्सा है, तो फिर मैं अगले क्षण क्या किया कि इसी सीढ़ी को इधर से मूव करा के इधर कर दिया, ठीक है। और ये कोई दीवार, दूसरा दीवार था, तो इत्तेफाक से ये दीवार 28 मीटर है और ये वाला दीवार 45 मीटर है, समझिए। और हमेशा सीढ़ी जो है 53 मीटर का ही है, हमेशा 53 मीटर का ही है। तो मैं 53 और 28, तो इसको अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय से भी सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर इसको जाएगा, ये 45 आ जाएगा। और फिर 53 और 45 में 53 और 45 में मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये 28 आ जाएगा। अब कहा कि सड़क की चौड़ाई बताओ, तो ये वाला सीढ़ी का एक पोर्शन था, तो सड़क की चौड़ाई कितना हो जाएगा 28 और 45 को जब जोड़ देंगे तो यही मेरा हो जाएगा 73 मीटर जो होगा सड़क की चौड़ाई होगी। होप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करिए। राम अकेले 24 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, लेकिन सुनील इसे अकेले करने के लिए 3 गुना समय ले लेता है। यानी कि राम जो है किसी कार्य को 24 दिनों में करता है, तो सुनील उसी काम को 24 से कितना होगा 72 समय में टाइम में करता है। वे साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन साथ में काम शुरू करते हैं, परंतु राम जो है काम होने से 8 दिन पहले ही छोड़ना पड़ता है। यानी कि राम जो है 8 दिन पहले काम नहीं करता है। तो चलिए ठीक है, काम नहीं करता है। तो अब आते हैं मुद्दे पे। 24 और 72 का आप क्या निकालेंगे, 24 और 72 का निकाल लीजिए आप एलसीएम, 72 आ जाएगा, ठीक है। 72 डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 72 से 1, यानी कि जो राम की कैपेसिटी है 3 है, और जो आपका सुनील का कैपेसिटी इफिशियंसी क्षमता कितना है 1 है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, लेकिन राम को काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम को छोड़ना पड़ता है। राम काम छोड़ देता है, राम काम करता ही नहीं। कितना दिन 8 दिनों तक। तो जब राम 8 दिनों तक काम नहीं करता है, तो यानी कि अकेले 8 दिनों तक कौन काम करता है, अकेले 8 दिनों तक कौन काम करता है बताइए। तो सुनील करता है। तो सुनील एक दिन में कितना काम करता है 1, तो 8 दिन में कितना काम करेगा 8 काम करेगा, ठीक है। टोटल काम कितना था 72, तो 72 डिवाइडेड 72 माइनस 8 करेंगे 72 माइनस 8 इज इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा 64। तो ये इस तरह से 64 काम टोटल मेरा अभी बचा हुआ है, परंतु ये 64 कार्य को कौन कर रहा है, तो इसमें राम और आपका सुनील दोनों मिल के कार्य कर रहे हैं। तो राम 3 काम कर रहा है और सुनील 1 काम कर रहा है, तो टोटल काम एक दिन में कितना कर रहे हैं 4, लेकिन दोनों साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं 64 कार्य को। तो 64 डिवाइडेड बाई 4 करिए, 64 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो इस तरह से अब कह रहा है कि दिनों की संख्या बताओ, तो दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 16 दिन तो साथ साथ कार्य करते हैं और 8 दिन अकेले जो है आपका सुनील काम करता है। तो इस तरह से 24 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 8 + 16 इज इक्वल टू 24 दिनों में उसको टोटल काम समाप्त कर देगा, जिसमें 8 दिन अब्सेंट किया है किसने, राम ने, और उसका खामियाजा कौन भुगता है, सुनील। अकेले 8 काम करता है, उसके बाद से 72 माइनस 8 आपका 64 हो जाएगा। 64 में से दोनों की इफिशियंसी 3 + 1 4 है, तो 16 दिन 16 डेज ये लग जाएगा, 16 दिन ये लग जाएगा और 8 दिन ये लग जाएगा। तो इस तरह से 24 दिन हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, मैं आशा करता हूँ आपको कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए थोड़ा अच्छे से, और दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर किया कीजिए। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए। दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आप एनर्जी दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अगर आपको एनर्जी दे सकता हूं तो आप भी मेरे को एनर्जी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, सॉल्व करिए क्वेश्चन को डियर फ्रेंड्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका डियर फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा डी होगा। डी को जाएगा, कैसे जाएगा, इसको सबको जोड़िए और फिर 1.6 में से घटाइए। तो मैं अभी किए देता हूँ, कितना भी 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको अलग कर दीजिए। अलग करने का क्या मतलब है भैया, अलग करने का मतलब है 0.6.016, तो इसको ऐड कर लो आप। तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, फिर आपका ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो इस तरह से राइट आंसर मेरा डी को ही जा रहा है, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ 4 आएगा, समझ रहे हैं ना। तो राइट आंसर जाएगा डी को। आप पूरा भी कर सकते हो, आप करके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1/4 दिया है, तो -1/4 दिया है तो क्या होगा, और उसका जो वैल्यू होगा थीटा का जो वैल्यू होगा 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, तो 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 30 होगा। तुरंत कमेंट करिए, बताइए, वीडियो पोस्ट करिए, सॉल्व करिए, आंसर बताने की कोशिश करिए। तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए अब कोई भी एक पुटअप करिए, तो कोई भी एक पुटअप करेंगे तो 90 तो होगा नहीं, क्योंकि 90 का मान 0 हो जाता है। साइन 90 इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, 1 हो जाएगा, और cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 90 होगा नहीं। 30 का 1/2 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 1/2 होगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब रखते चलिए एक एक तो वैल्यू रखिए। यहाँ पे देखिए मान लीजिए 2 है, तो अगर साइन 30 ले रहे हैं तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस साइन स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना होगा, चलिए अभी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 हो गया, और cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा 30 इज इक्वल टू -1/4। तो अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू कितना होगा √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 होगा, 3/4 होगा, माइनस साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होगा, तो 1/4 होगा। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 - 4 और 1/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये 3 × 2 है, तो इस तरह से मेरा 5/4 होगा। तो क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है -1/4 के, तो नहीं हो रहा है, तो इस तरह से राइट आंसर ये नहीं होगा, तो इस तरह से मेरा राइट आंसर रहेगा 60 को। कैसे, तो देखिए 60 पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू कितना होता है, cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू कितना 1/4 होता है ना, ओके होता है। और देखिए साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 होगा। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ 2/4 होगा, -3/4 आ गया कि नहीं आ गया, देखिए -1/4 आ गया। तो इस तरह से राइट आंसर जाएगा बी को। मैं पहले ही बता सकता था कि कौन सा राइट आंसर होगा, लेकिन आपको दिखाना जरूरी था। देखिए यहाँ पे मैं अगर एलिमिनेट करूँगा तो 90 होगा नहीं, और 45 भी नहीं होगा, क्योंकि 45 में 1/√2 होता है, और 1/√2 का मैं स्क्वायर करता तो 1/2 होता है, जो कि होता नहीं। अब मेरा ज़्यादातर संभावना था कि 30 होगा या तो 60 होगा, तो मैं फिर देखूंगा कि 30 और 60 में से कौन सा होगा। तो 30 डिग्री इसलिए नहीं होगा, 30 डिग्री इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं अगर cos स्क्वायर 30 कर रहा हूँ, बात समझिए, cos स्क्वायर 30 करूँगा, cos स्क्वायर 30 करूँगा तो कितना होगा आप बताओ, 3/4 हो जाएगा, और √3/2 होल स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर से है 2 से, तो 6/4 हो जाएगा। और किसी भी प्लस वाले चीज़ में से मैं कम को घटाऊंगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 तो 1/4 को घटाऊंगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और मेरा नेगेटिव वैल्यू था, इसलिए मैं समझ गया था पहले से कि 60 डिग्री होगा, फिर भी आपको सॉल्व करके दिखाना जरूरी था। आप वीडियो को धैर्य से देखेंगे और पेशेंस के साथ देखेंगे, तभी समझ में आपको आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो 100 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो इस तरह से, और +8 हो जाएगा, तो इस तरह से 9 होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट सॉल्व करिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक व्यक्ति 36 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना तय करता है, अगर 2 घंटे में कोई 36 किलोमीटर तय कर रहा है, तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर तय करेगा कि नहीं करेगा। और 1 घंटे में जितना दूरी तय किया जाता है वही चाल होता है, यानी कि उसका स्पीड जो होगा, उस व्यक्ति का स्पीड होगा 18 किलोमीटर प्रति आवर होगा, और इसको कह रहा मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड बराबर कितना होता है, तो 18 मल्टीप्लाई, देखिए 1 किलोमीटर प्रति सेकंड बराबर कितना होता है 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ 18 से 18 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति आवर इज इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। राइट आंसर जाएगा डी को, डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों के साथ वीडियो को प्लीज़ आप शेयर किया करो, अच्छे से पढ़ा करो, कोई दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करो, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो रेलवे भी परीक्षा कराएगा, तो आप कम से कम तैयार हो जाओ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। डेली मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिस सेट लाऊँ, लेकिन आप शेयर करो दोस्तों के साथ, अच्छा लगता है, सब लोग मिल के काम करेंगे तो 155 मीटर लंबी ट्रेन को 46 सेकंड में, ठीक है, 765 मीटर लंबी पुल को पार करना है, तो टोटल दूरी कितना कवर करेगा। ये कोई ट्रेन है और ये मेरा कोई ब्रिज है, तो ये ट्रेन जब टोटल पार करेगी तो मान लीजिए ब्रिज x है और लंबाई जो है ट्रेन की l है, तो टोटल लंबाई l + x होगा। तो यहाँ पे लंबाई कितना दिया 155 मीटर, 100 और 765 मीटर को जोड़ दीजिए और 46 से डिवाइड कर दीजिए, तो राइट आंसर इस तरह से मिल जाएगा 72 को, 72 किलोमीटर से 72। अब मैंने सॉल्व नहीं किया, बता दिया, आप सॉल्व करिए, इतना ही आएगा। क्यों, तो मैंने ना रटा है और ना ही मैंने इसको याद किया। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ 45 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, क्योंकि 18 का जो 18 से संबंधित संख्या 72 है, तो मैंने इसी को टिक करा। अब मैं इसको सॉल्व करके भी बता दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए 155 है, नहीं तो आप बोलोगे कि ये सॉल्व नहीं किए हैं। आप सॉल्व करिए, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे 9 होगा, तो 920 मीटर होगा, 920 मीटर होगा, और आपका 46 से आप डिवाइड करोगे, ओके कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और ये होगा मीटर प्रति सेकंड में, और 20 मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति घंटे आवर होता है, क्योंकि 18 में डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो यह 4 हो जाएगा, तो 18 चौक 72, 18 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति आवर। अब रही बात, समझ गया क्यों आया, डी आया, ठीक है अब समझ गया। एक चीज़ और समझना चाहते हैं तो भी समझ लीजिए, ये ट्रेन की लंबाई 155 मीटर है, ओके, ट्रेन की लंबाई कितना है 155 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 155 मीटर है, और पुल जो है 765 है, तो दोनों को जोड़ना क्यों पड़ा। देखिए ये मेरा कोई, मान लीजिए ये मेरा कोई ओवर ब्रिज कुछ भी है, ठीक है, और ये मेरा कोई ट्रेन है, अब ट्रेन इस पे से गुजरेगा तो एक पॉइंट होगा कि ये ट्रेन यहाँ पे होगा, और एक समय होगा कि ये ट्रेन यहाँ पे होगा। तो ये मान लीजिए कि x है, ठीक है, ब्रिज की लंबाई x है और ट्रेन की लंबाई y है, तो y और x जोड़ेंगे तभी तो ये पार करेगा। अगर यही कोई मेरा ओवर ब्रिज होता और यहाँ पे मैं खड़ा होता, अब इसको मैं पार करता तो मैं x बस दूरी बराबर ही तय करता, x दूरी तय कर लेता तो मैं इसको पार कर लेता, लेकिन यहाँ पे ट्रेन की भी कुछ लंबाई है, इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ता होता। आपको पता है और मेरे को पता है कि आपको सब पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। निम्न में से किस संख्या का वर्ग मूल परिमेय होता है? 88, 43, 25, 42। तो आप बोलोगे यार ये लास्ट वाला डिजिट क्यों दिख रहा है? तो लास्ट वाला डिजिट इसलिए बस देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में देखिए 3 आ गया, समझिए 3 3 3 3 कितना, और 3 के बाद क्या होता है, हाँ 2 3 7 8। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 आ जा रहा है, अगर किसी भी संख्या के मतलब यूनिट डिजिट में आपका 2 3 7 8 आ जा रहा है, तो दिस इज नॉट पूर्ण वर्ग, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता, कंप्लीट और कंप्लीट नंबर नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 8 आ गया है, कैंसिल करिए इसको, तुरंत कैंसिल करिए, 2 आ गया कैंसिल करिए, तुरंत कैंसिल करिए इसको, ठीक है, ओके ओके, 3 आ गया है तो कैंसिल करिए। इस तरह से राइट आंसर जाएगा 27 22 5, ठीक है, 27 22 5 इज राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते हो, करने के और बेसिक भी तरीके हैं, तो यहाँ पे तो इसी से काम मेरा चल जा रहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व 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 प्लीज सॉल्व सॉल्व, ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर किसको जाएगा बताइए, तुरंत बताइए। अरे बताओ बाबा, आप बताओगे नहीं तो फिर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 8 8 3, ओके, तो राइट आंसर 8 होगा, और ओके ठीक है 3 8 राइट आंसर जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो ये आज हम लोगों का बस पीपीटी इतना ही तैयार था, इतना तक ही क्वेश्चन मैंने तैयार कर पाया था। तो डियर फ्रेंड्स, आप दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगला इसका ठीक नेक्स्ट पार्ट अभी मैं पीपीटी तैयार करवा ले रहा हूँ, तो उसके बाद से उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहीं से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन ना आता है तो कमेंट करिए, इसका नेक्स्ट पार्ट में और 12 से 15 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका पीपीटी तैयार नहीं है, इसके लिए बस थोड़ा सा वेट करिए, आप समय दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर किया कीजिए और एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।